दोस्तों, यकीनन आपने सुना होगा कि औरतें ज़्यादा बोलती हैं क्योंकि औरतों की ज़ुबान मर्दों की निस्बत बड़ी होती है। लेकिन नहीं दोस्तों, मर्दों की ज़ुबान औरतों की ज़ुबान से ज़्यादा लंबी होती है और ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि बालिग औरत की ज़ुबान तकरीबन 3.1 इंचज़ लंबी होती है, जबकि बालिग मर्द की ज़ुबान तकरीबन 3.3 इंचज़ लंबी होती है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया में सबसे लंबी ज़ुबान एक अमरीकी शहरी की है, जिसकी लंबाई 4.80 इंचज़ है, जबकि औरतों में सबसे लंबी ज़ुबान भी एक अमरीकी औरत की है, जिसकी लंबाई 3.8 इंचज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि लंबी ज़ुबान वाली कौम अमरीकी कौम ही है। दोस्तों, आपको इंसानी ज़ुबान के बारे में मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करते हैं। इंसानी ज़ुबान सारी की सारी मसल है, यानी मसल्स का मजमूआ है। ये 8 मसल से मिलकर बनी है और इसमें किसी भी किस्म की हड्डी या गोश्त नहीं होता। ज़ुबान एक इंतहाई पावरफुल मसल है, यानी आपकी ज़ुबान खाने पीने या बोलने से थकती नहीं है। स्कॉटलैंड में होने वाली एक रिसर्च में बताया गया है कि इंसान की उम्र के साथ साथ इसकी ज़ुबान की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में भी इजाफ़ा होता है, और जब इंसान बालिग होता है तो ये पैदाइश की निस्बत दुगनी हो चुकी होती है। ज़ुबान पर पाए जाने वाले टेस्ट बड्स जिनसे जायका चखा जाता है, ये एक बालिग इंसान में 2000 से 4000 तक होते हैं, और इनके सेंसरी सेल्स हर हफ्ते एवरी वीक खुद ब खुद कुदरती तौर पर रीन्यू होते रहते हैं, यानी पुराने वाले ख़त्म होकर नए बन जाते हैं। चौथी दिलचस्प हकीकत यह है कि ज़ुबान अपनी साइड से ज़्यादा हसास होती है। इसके अलावा कुछ चखने में निस्बतन दरमियानी हिस्सा ज़्यादा हसास होता है, लेकिन कड़वे और बदजायका खानों के लिए ज़ुबान के पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। पांचवी हकीकत यह है कि सिर्फ 30% इंसान ही ज़ुबान के लिहाज से सुपर टेस्टर होते हैं, और इनकी ज़ुबान बाकी के 2/3 इंसानों से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और सिर्फ 25% इंसान ही ऐसे हैं जो कि नॉन टेस्टर हो सकते हैं, जिनकी ज़ुबान में टेस्ट करने की सलाहियत होती तो है लेकिन बहुत कम। शायद ये वही लोग हैं जिनको अक्सर खाने पसंद नहीं आते। छठी दिलचस्प हकीकत यह है, भला डॉक्टर्स मरीज़ों की लंबी लंबी ज़ुबानें निकलवा कर क्यों चेक करते हैं? वो इसलिए कि इंसानी ज़ुबान से बहुत सी ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिनसे मर्ज़ को पहचाना जा सकता है। मसलन कि सुर्ख ज़ुबान विटामिन B12 की कमी को या सुर्ख बुखार को ज़ाहिर करती है, और अगर ज़ुबान में कालापन नज़र आए तो ये इस बात की अलामत होती है कि इस जिस्म में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी ज़ुबान में कालापन पैदा कर सकता है। सातवीं दिलचस्प हकीकत यह है कि ज़ुबान में जो उभारों और लकीरों से पैटर्न बनता है, यह भी फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होता है, जो किसी भी दूसरे इंसान से नहीं मिलता। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि टंग प्रिंट्स को किस तरह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।